ओके, एंड प्लीज गाइस माइक आप लोग अपने ऑफ कर लीजिए सो दैट बैकग्राउंड नॉइस ना आए। बीच में अगर आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं, या फिर आप लोग चैट बॉक्स में लिख कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में। तो मेनली हमारे पास तीन तरह के एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पर: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम्स हैं अगेन इसके अंदर, रिग्रेशन एल्गोरिथम्स एंड देन क्लासिफिकेशन जिसमें एल्गोरिथम जिसमें रिग्रेशन के अंदर आती हैं, लाइक आपके पास है लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। देन क्लासिफिकेशन में आपके पास आती हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, KNN, और बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। SVM, नईव बेस। देन आपका जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसको हम यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग के लिए। ओके, आज हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करने वाले हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसको हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं। सुपरवाइज्ड एंड इट आल्सो नोन एज रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। ओके, सो हम लोग मेनली आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग से हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सुपरवाइज्ड, ओके, सो सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली काम किस तरह से करती है? सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, इनपुट एंड टारगेट वेरिएबल्स, या फिर टारगेट वेरिएबल्स हैं, ऑल्सो नोन एज, इसको हम आउटपुट्स भी बोलते हैं। ओके, सो सुपरवाइज लर्निंग के काम करने का तरीका वैसे ही है जैसे बिल्कुल स्कूल के अंदर पढ़ाई होती है, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाई होती है, या फिर आप लोग जिस तरीके से ट्रेनिंग को कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ इनपुट वैल्यूज होती हैं और कुछ आउटपुट वैल्यूज होती हैं, या इसको आप जनरल वे में कहें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं और उनके आंसर्स भी होते हैं। मशीन को पहले गाइस प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। ओके, सो हम क्या करते हैं, बेसिकली अपनी मशीन को हम यहाँ पे सुपरवाइज करते हैं। ओके, सो सुपरविजन में बेसिकली जैसे एक स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ने के लिए जाता है क्लास के अंदर, तो टीचर पहले उसको सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में पढ़ाता है। ओके, उसे बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, और अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो रिवीजन भी प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसका एक टेस्ट लेते हैं, बच्चे का एक टेस्ट लेते हैं पूरे। अगर आप एक कॉलेज सेमेस्टर की ही बात करें, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ। सो हमारा जो सेमेस्टर है वो बेसिकली डिवाइड होता है 3 से 4 महीने के बीच में, 3 से 4 मंथ्स के बीच में डिवाइड होता है। और इस 3 से 4 महीने के बीच में फाइनल सेमेस्टर एग्जाम से पहले आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, लेक्चर, नोट्स, ओके, रिवीजन सेशंस, लैब्स, एवरीथिंग इज देयर। ओके, एंड एट द एंड आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपका टेस्ट होता है। सो सेम वे में सुपरवाइज लर्निंग भी काम करती है आपकी। सो यहाँ पर मैं एक और अलग से बॉक्स बना देता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारे पास डेटा सेट है। ओके, सो यहाँ पर बुक्स नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डेटा है। उस डेटा के अंदर हमारे पास कुछ इनपुट वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, सो इनपुट एंड आउटपुट हम अपनी मशीन को फीड करते हैं,
1 by 1, ओके। बट कितना टोटल डेटा सेट का, इफ अगर ये मेरे पास यहाँ पर 100 वैल्यूज हैं या फिर मैं इसको 100% लूँ यहाँ पर, सो इस 100% में से कितना हम अपनी मशीन को देते हैं और कितना हम अपने पास टेस्ट के लिए रखते हैं, ओके। सो यहाँ पर एक छोटा सा रेशियो है कि इस टोटल का 70 to 80% हम रखते हैं किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, ओके। ये जो लेक्चर्स है, ये नोट है, रिवीजन है, ये क्या है आपका ट्रेनिंग टाइम, ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है। तो सिमिलरली टोटल का 70 to 80% हम रखते हैं किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, और बचा हुआ रेस्ट 30 to 20% ये हम रखते हैं किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, ओके। सो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रेनिंग सेट और इसको बोलते हैं हम टेस्टिंग सेट, ओके। सो अब यहां पर यही रेशियो हम क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यही रेशियो हम क्यों रख सकते हैं, इससे कम क्यों नहीं और इससे ज़्यादा क्यों नहीं, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर इसको रिड्यूस करूँ, ओके, लेट्स सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 50-50% का रेशियो हमने ले लिया, 50% ये 50% ट्रेनिंग एंड 50% टेस्टिंग। सो यहाँ पर मेरे पास हो गई ट्रेनिंग, हाय सर, एंड 50% मेरे पास हो गई टेस्टिंग, ओके। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल उसी वे में काम करता है जिस वे में प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स तैयारी करके और पेपर देने के लिए जाते हैं। आप लोगों को अपने कॉलेज डेज से याद होगा, यहाँ पर ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, तो आप लोगों को अपने कॉलेज डेज से याद होगा कि आप लोग किस तरीके से एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते थे। तो किस एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन एक्चुअल में कब होती है, एक रात पहले। वी नो दैट, वी ऑल नो दैट, ओके। सो उस केस में क्या होता है, जब आपने एक रात पहले ही प्रिपरेशन किया होता है, कभी तुक्का लग भी जाता है, कभी तुक्का नहीं भी लगता, कभी आपने जो पढ़ा है वो पेपर के अंदर आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता। तो सिमिलर चीज़ें आपकी मशीन के साथ भी होती, कभी आपका प्रेडिक्शन सही भी हो जाता है मशीन का, कभी प्रेडिक्शन रॉन्ग भी होता, ओके। सो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रेडिक्शन को इतना हैम्पर करता है और इतना इफेक्ट इसके ऊपर डालता है, देन वाई नॉट 100%, पूरा का पूरा 100% हम क्यों ना दे दें यहाँ पर। और एक चीज़ आप लोगों को हमेशा यहाँ रखनी है, मशीन लर्निंग के अंदर हम रिजल्ट्स नहीं फाइंड आउट करते, हम प्रेडिक्शंस करते हैं रिजल्ट्स का, ओके। और उस प्रेडिक्शंस को हम मैच करते हैं किसके साथ, एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ। जस्ट लाइक आपने जो टेस्ट के अंदर जो आंसर लिखा है उसको एक्चुअल आंसर के साथ मैच करके देखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं, ओके। सो व्हाई नॉट 100%, इसको 100% दे देते हैं यहाँ पर, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये 30-20% बचाने की भी क्या ज़रूरत है। तो कोई मुझे बता सकता है, अगर हम बढ़ाएंगे इस रेशियो को, अगर हम इंक्रीज करें तो क्या होगा। लेस में तो हमने देख लिया, थ्रेशोल्ड लिमिट तक कंफ्यूज हो जाएगा, ओके। विजय का कहना है जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग सेट देंगे उतना अच्छा है मॉडल के लिए, लेकिन एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक, उसके बाद मॉडल कंफ्यूज हो जाता है। वाई? एनी अदर सजेशंस अपार्ट फ्रॉम दिस? ओके, सो इसको भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ, दैट वुड बी इजी। सो अगर आप यहाँ पर इसको पूरा 100% दे दें तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप टेस्ट की तैयारी करने के बाद आप ये बोलें कि मैं टेस्ट के अंदर बुक लेके बैठूंगा और उसमें से आंसर देख के लिखूंगा। चीटिंग काइंड ऑफ, ओके। आप लोगों ने अपने कॉलेज टाइम में स्टूडेंट्स देखे भी होंगे।
सारी प्रिपरेशन करने के बाद बेसिकली मुझे बुक चाहिए आंसर लिखने के लिए. ओके, सो व्हेन यू आर ट्राइंग, व्हेन यू आर बेसिकली फोर्सफुली ट्राइंग टू गेट आउट द रिजल्ट्स, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, जब आप फोर्सफुली रिजल्ट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं या फिर प्रेडिक्शंस एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओवरफिटिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग. सो कुछ टाइम के लिए ओवरफिटिंग में बेसिकली होता है क्या, कुछ टाइम के लिए परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी जो है वो बहुत हाई हो जाती है, उसके बाद सडनली डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा. यानी कि उस टेस्ट में तो आपके, उस टेस्ट के अंदर तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे चीटिंग करने के बाद, लेकिन ओवरऑल नॉलेज जो होगा आपका वो ज़ीरो होगा, वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा वहाँ पर. तो सेम वे में हमारी सुपरवाइज लर्निंग काम करती है. ओके, सो इसी, वन सेकेंड, सो इसी सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं हम लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, ये है हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम. ओके, सबसे सिंपल वन, और इसी को हम डिस्कस करेंगे आज अपने लेक्चर के अंदर. सो सुपरवाइज एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास दो तरह की मेनली एल्गोरिथम्स होती हैं, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. सो हम लोग रिग्रेशन एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे. ओके, सो बेसिकली यस, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए. अगर आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज आप माइक को ऑफ रखिए क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आता है. थैंक यू. ओके, सो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली काम करता है आपके सिंपल फॉर्मूला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ऊपर. ओके, ये लाइन आप लोगों ने अपने हाई स्कूल के अंदर पढ़ी होगी, हाई स्कूल मैथमेटिक्स से इस लाइन को सब लोग जानते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ओके, सो लीनियर रिग्रेशन के बेसिकली दो कंडीशंस हैं. अगर आपको लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है तो उसके दो कंडीशन हैं. यस 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 शौनक, we are going to discuss about that as well, but give me some time. Okay, so first condition क्या है हमारे पास यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए, कि लीनियर रिग्रेशन हम सिर्फ लीनियर रिग्रेशन बेसिकली आप परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन सेकेंड, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल ही होना चाहिए. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास y है एंड x है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होना चाहिए. दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए. ओके, सो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं. तो बेसिकली y हमारे पास यहाँ पर क्या है? y है हमारे पास यहाँ पर आउटपुट या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, और इसको ऑल्सो नोन एज टारगेट वेरिएबल. ओके, टारगेट वेरिएबल. देन x है हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इंडिपेंडेंट या फिर इनपुट, इंडिपेंडेंट इनपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, देन m है यहां पर हमारे पास स्लोप, या फिर समटाइम्स इट्स ऑल्सो नोन एज कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट. एंड c है हमारे पास यहां पर इंटरसेप्ट. ओके, सो इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जहां पर मैटप्लॉटलिब
हमने जिस डेटा फाइल से लिया था वहाँ पर हमारे पास जिस CSV फाइल से मैंने डेटा आपको लेकर प्लॉट करके दिखाया था उसके अंदर दो चीज़ें वहाँ पर हमने कंसिडर की हुई थी। एक था हमारे पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके, एंड देन सेकंड वन इज सैलरी। तो इसको समझने के लिए हम इसी का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। सो हमारे पास ये एक जनरल सा रूल है और ये हम सबको पता है अपने एक्सपीरियंस से कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। और अगर नहीं हो रही है दैट मीन्स आप गलत जगह पर काम कर रहे हैं, आपको अपनी नौकरी बदलने की ज़रूरत है। ओके, सो जोक्स अपार्ट, सो इट क्लियरली इंडिकेट्स के या जैसे जैसे आपका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं दैट इज एम, दिस इज एम। ओके, और यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं दिस इज सी, इंटरसेप्ट। ओके, सो एम बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है आपको वो रेट जिस रेट के ऊपर आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, और सी आपको बेसिकली यहां पर क्या बताता है, एक मिनिमम लेवल ऑफ इनपुट, एंट्री पॉइंट। ओके, सो कोई मुझे बता सकता है यहां पर सी की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? अगर मैं सी को यहां से हटा दूं, सी को ना भी रखूं, तो क्या असर पड़ेगा मेरी इक्वेशन के ऊपर या मेरे आउटपुट के ऊपर? एनीवन? अगर कोई माइक ऑन करके बताना चाहे माइक ऑन करके बता सकता है, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। Okay, Mikey and Shaunak are trying. Let's see कितने हमारे पास आंसर्स आते हैं। माइकी सिंह स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। नो मैं there won't be straight line as such if you don't use intercept. नो ऐसा जो कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू इफ इस इक्वेशन के अंदर मैं c का वैल्यू 0 कर दूं यहाँ पर, सो मेरे पास y इज इक्वल टू mx तो तब भी रहेगा। ओके, सो इससे होगा क्या, बेसिकली ये लाइन यहां से स्टार्ट ना होके, ये लाइन यहां से स्टार्ट ना होगी, कहां से होगी, यहां से स्टार्ट हो जाएगी। एरर नो, मैं सैलरी और एक्यूरेसी वोंट बी कैलकुलेटेड, नो, मैं रियल लाइफ एग्जांपल आप लोगों से पूछ रहा हूं। यहां पर सैलरी और एक्सपीरियंस के केस में मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल यहां पर लिया है, सैलरी और एक्सपीरियंस का। So okay, let me reveal the fact. Y जीरो नहीं हो सकती, पर Y, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे विजय, क्यों जीरो नहीं हो सकता ये इंटरसेप्ट? ओके, सो डिपेंड, ओके, कंसिडर दिस फैक्ट। यस, मिक्की की तरफ से एकदम करेक्ट आंसर आया। ओके, इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, अगर इस इंटरसेप्ट को 0 कर दिया जाए तो इसका मतलब बेसिकली है क्या, सिंपल, कि 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे सैलरी कितनी हो जाएगी? इफ यू हैव 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर ये यहां से लाइन स्टार्ट हो, तो 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे सैलरी भी कितनी हो जाएगी? 0।
सो इज इट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन? क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपका अगर एक्सपीरियंस 0 है, आप फ्रेशर हैं, तो आपको कंपनी सैलरी ना पे करे? नहीं, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। हर कंपनी का एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, कंपनी टू कंपनी ये वेरी ज़रूर करता है, लेकिन आप भले ही आप फ्रेशर हैं, एज अ फ्रेशर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी ज़रूर दी जाएगी। ओके, सो दैट्स वाई ये करता क्या है, ये एक्स यहाँ पर क्या है, बेसिकली ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका। तो ये वैल्यू, अगर इस एक्स की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तब भी ये सी इसको 0 नहीं होने देता, इसके आउटपुट को टोटली 0 नहीं होने देता। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 25,000 कर देता हूँ, दैट्स अ मिनिमम वैल्यू। सो ये 25,000 क्या है, आपका इंटरसेप्ट वैल्यू है। सो अगर आप 0 years ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर भी किसी कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं, दैट मीन्स इफ यू आर एंट्री लेवल पर्सन, तब भी आपका जो वाई होगा, आपका जो आउटपुट सैलरी होगा, वो कितना होगा, 25,000। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? सुनील इज सेइंग यस। किसी और का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए आप। Okay, so Shaunak is saying all good. Thank you for the confirmation guys. Okay, so I think यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है और इसके अंदर अब और कुछ ज़्यादा समझने को रह नहीं जाता। हमारे पास सिंपल क्या है, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। सो ये हमारा मिनिमम लेवल डिफाइन करता है, एंड देन उसके बाद m आपका डिफाइन करता है क्या, किस रेट से आप इंक्रीज करेंगे। ओके, एंड देन दिस इज योर इनपुट एंड वन इनपुट एंड वन आउटपुट। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, सो नाउ अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, यस और नो? तो उसको प्रैक्टिकली करके देखें। ओके, ओके, सो लेट मी सेटल माय कीबोर्ड फर्स्ट, और यहाँ पर मैं अपने जुपिटर नोटबुक को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करूँगा। तो डेटा सेट को इंपोर्ट करने के लिए मुझे चाहिए होगा पांडास एज पीडी। ओके, और लास्ट टाइम जो हमने डेटा सेट यूज किया था, मैं वही डेटा सेट यूज करूंगा। सो डेटा, एक वेरिएबल हम बनाएंगे डेटा, जिसके अंदर हम अपने सबसे पहले CSV के डेटा को रीड करके रखेंगे। सो ये हमारा काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो गया। सो pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये हमारा फंक्शन है, एंड विद इन पैरेंथेसिस सिंगल कोट्स के अंदर हम यहाँ पर अपने डेटा सेट का लोकेशन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सो ये मेरा डेटा सेट है यहाँ पर। सो गो टू प्रॉपर्टीज, और यहां से मैं, यस शौनक प्लीज। यस शौनक प्लीज क्वेश्चन पूछिए आप अपना।
सर वो कैगल से या किसी और साइट से अगर मेरे को सीएसवी को डायरेक्टली रीड करना है तो कैसे करें? डायरेक्टली रीड करना है विदाउट डाउनलोडिंग, वो विदाउट थोड़ा डाउनलोडिंग, क्वेश्चन था। विदाउट डाउनलोडिंग आपको यूज नहीं, कोई फॉर्मेट में तो आपको चाहिए ना, जे डायरेक्ट जेसॉन के अंदर होना चाहिए या आपके गिटहब के ऊपर हो नहीं रिटर्न। नहीं, वो सीएसवी फाइल हाँ गिटहब पे है, रॉ फाइल है, तो डायरेक्ट उसका हाइपरलिंक भेज के हम लोग रीड कर सकते हैं क्या हाँ उसका? देखो, आप यहाँ पर देखो, जितने भी रीड करने के लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके। ओके, सो इसमें से आपको फंक्शन बेसिकली सीएसवी चाहिए, एक्सेल फाइल चाहिए, आपको एचटीएमएल से रीड करना है या फिर जेसॉन से रीड करना है या एसक्यूएल क्वेरी से करना है, तो आप यहाँ पर सारे प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, अभी मेरे पास, डायरेक्ट हाँ यूआरएल से रीड नहीं कर सकते क्या हम लोग? नहीं, आप यूआरएल से भी कर सकते हो, आपको जेसॉन फॉर्मेट में, किसी फॉर्मेट में तो जैसा डेटा चाहिए होगा ना बेसिकली। अगर आप किसी वेबसाइट से भी करोगे, किसी यूआरएल हाँ। से भी अगर आप फॉर एग्जांपल डेटा डाउनलोड करते हो, ओके, तो वहां पर भी डेटा तो किसी फॉर्मेट में सेव होगा ना वेबसाइट पे। फॉर एग्जांपल वहां पर जो डेटा, ज़्यादातर वेबसाइट्स के ऊपर जो डेटा होता है वो जेसॉन फॉर्मेट में होता है। जैसे कैगल पे मैंने कुछ कुछ फाइल्स देखी, हम्म, तो वो उसमें रॉ फाइल बोलते हैं ना, तो उसका लिंक है, हम्म, रॉ फाइल का लिंक है, वो लिंक इट्स बेसिकली सीएसवी फाइल। तो हम्म, मुझे यूआरएल वहां डाल के रीड करना हो तो कैसे करें? तो भी आपको फिर यहाँ पर यूआरएल लिंक प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आप एचटीएमएल यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके। ओके, ओके ठीक है, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आपको 1 to 1 पूछता हूँ। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, ओके, सो ये हमारा लोकेशन है एंड देन ये हमारे डेटा सेट का नेम है। ओके सर, डेटा सेट रीड करने के बाद हमारे पास दो फंक्शन है बेसिकली पांडास के अंदर, हेड एंड टेल। ओके, सो लास्ट टाइम हमने हेड देखा था। अगर मैं यहाँ पर हेड को एग्जीक्यूट करूँ तो ये आपको क्या करेगा, स्टार्टिंग के 5 रोज जो हैं वो रीड करके देगा। सिमिलरली आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टेल फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो टेल क्या करेगा, टेल आपको लास्ट के जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर रीड करके देगा, लास्ट 5 वैल्यूज़। और अगर आपको इससे ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं कि कितने वैल्यूज़ आपको चाहिए। ओके, सो डेटा हमारा रीड हो चुका है। सो बेसिकली ये हेड फंक्शन हम काइंड ऑफ सिर्फ डेटा को चेक करने के लिए, आपका डेटा जो है वो ठीक से रीड हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम चेक करते हैं। अदरवाइज इसका ऐसे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, क्योंकि अगर आपको देखना है तो आपको या तो डेटा प्रिंट कराना पड़ेगा, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, हेड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, हेड और टेल फंक्शन को। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पर अपने डेटा को रीड कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो ही चीज़ें यहाँ पर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड देन सैलरी है। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इनपुट, और सैलरी क्या हो गया, आउटपुट। ओके, तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इस डेटा को अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ डेटा अंडरस्कोर एक्स एंड डेटा अंडरस्कोर वाई। ओके, तो ये दो मेरे वेरिएबल हो गए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा अपने डेटा डॉट आई लॉक, और यहाँ पर मैं स्प्लिट करके निकालूंगा अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो ये काम बेसिकली कैसे करता है आई लॉक, रो कॉमा कॉलम। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल द रोज, और किस कॉलम की सारी रोज मुझे चाहिए, मुझे सारे चाहिए एक्सेप्ट लास्ट वन। ओके, सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर दो ही कॉलम है, तो अगर मैं लास्ट वाले को छोड़ देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ पर, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैं यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम को ही एज ए एरे की तरह यहाँ पर सेव करा रहा हूँ। एंड देन मुझे सिर्फ इंडेक्स लोकेशंस नहीं चाहिए, मुझे उसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैं वैल्यूज़ एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा यहाँ पर।
ओके, सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से एंड यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर है, कॉलम नंबर 1 के ऊपर। तो यहां पर मेरे पास आ गया ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यहां पर हमारे पास आ गया क्या, सैलरी। नाउ अब हमारा यहां पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, 0। Zero is index position. Okay. आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर 0 डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, 0। यस और नो? नहीं, नीचे वाला डेटा y का 0 ले चाहिए था ना। 0 इज डिपेंडेंट। यहाँ पर 0 तो इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का है ना, और सैलरी हमारा क्या है, आउटपुट है। तो ये कॉलम नंबर 0 है, ये कॉलम नंबर 1 है। क्लियर है ये चीज? ओके, सो मेक श्योर -1 की जगह 0 भी हो सकता है इसमें, ऐसा है? इसमें आप 0 लगा सकते हैं, लेकिन 0 हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये एरे नहीं बनेगा। यहाँ पर पांडास के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक है सीरीज और एक है डेटा फ्रेम। तो सीरीज बेसिकली हम बोलते हैं सिंगल वेक्टर को, सिंगल डायमेंशन वेक्टर को। ओके, सो आप 2 सिंगल डायमेंशन वेक्टर को प्लॉट नहीं कर सकते, एक फ्रेम में आप 2D फ्रेम में आप फिट नहीं कर सकते। सो ये बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर ये इसको एक 2D एरे में कन्वर्ट करके आपको देता है। तो हमने यहाँ पर बताया बेसिकली कि मैं लास्ट वाली कॉलम को छोड़ के बाकी सारी कॉलम का डेटा मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो 2 ही हमारे पास कॉलम है, अगर लास्ट वाले को आप छोड़ देते हैं तो कितनी बचेंगी हमारे पास, एक ही बचेगी। ठीक, यस और नो? यस। ओके, सो इवन आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, डेटा अंडरस्कोर x अगर मैं यहाँ पर लिखूं एंड शिफ्ट एंटर, तो ये मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। ओके, इवन आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है, ये कोई सिंगल लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट इनसाइड लिस्ट है। हर कंपोनेंट की तरह को एक सिंगल लिस्ट की तरह कंसीडर किया गया है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक एरे है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, इट्स एन एरे। ओके ओके, नाउ अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने बेसिकली इनपुट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। सो यहाँ बेसिकली हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक मॉडल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, और कंपनी ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इस डेटा को यूज़ करिए और हमारे लिए एक मॉडल बना के दीजिए जो सैलरी हमारे लिए प्रिडिक्ट करके दे। अगर हम उसके अंदर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का डेटा इनपुट करें तो वो हमारे लिए क्या करें, सैलरी प्रिडिक्ट करके दे हमको। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर हमने डेटा को लिया और हमने इसको इनपुट एंड आउटपुट को सेपरेट करके 2 वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे, किसके अंदर, ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट के अंदर। हमने बात की थी ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट की। सो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, इस टोटल डेटा को अब हम स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कन्फ्यूजन जो है वो पैदा होती है। सो फ्रॉम उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे, sklearn लाइब्रेरी को मैं यूज़ करूँगा। सो sklearn का एक मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। ओके, और इस मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन से मैं इंपोर्ट करूंगा एक फंक्शन को जिसका नाम है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, नॉट सेट, इज टेस्ट। ओके, सो सबसे पहले इस मॉड्यूल को हम यहां पर लोड करेंगे। ओके, सो मॉड्यूल हमारा सक्सेसफुली लोड हो गया। तो अब आप यहां पर कॉल कर सकते हैं ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये मेरा फंक्शन है।
ओके। सो अगर मैं यहाँ पर करूँ शिफ्ट टैब तो ये आपके लिए पूरा का पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर देगा। और अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करके जाएं, ओके, तो यहाँ पर आपको पूरा फंक्शन काइंड ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं बेसिकली इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा लिखने के बजाय, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। और मैं आपको इसे अभी थोड़ी देर में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो ये हमारा फंक्शन है बेसिकली। ये फंक्शन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट 4 वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न करता है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। सो 2 वेरिएबल आपके ट्रेनिंग के लिए, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एंड 2 वेरिएबल ये रिटर्न करेगा टेस्टिंग डेटा सेट के, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। अब ये करता कैसे है, इसको चाहिए क्या क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये आपसे मांगेगा कि आप बताइए, आप मुझे इनपुट का डेटा दीजिए एंड आउटपुट का दीजिए, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दीजिए। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है डेटा अंडरस्कोर एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है डेटा अंडरस्कोर वाई। सो हमने टोटल डेटा सेट इसके अंदर फीड कर दिया। अब ये आपसे पूछेगा नेक्स्ट स्टेप में कि आप बताइए आप टेस्ट साइज कितना रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.3। सो 0.3 का मतलब क्या हुआ, 30%। टोटल डेटा सेट का जो 30% है वो मैं यूज़ करूँगा किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। तो ऑटोमेटिकली बचा हुआ जो 70% है वो चला जाएगा किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर आपके पास 2 ही चीज़ें, एक ट्रेनिंग डेटा सेट बनेगा और एक टेस्टिंग डेटा सेट बनेगा। तो आपने डेटा साइज, टेस्टिंग सेट का डेटा साइज आपने बता दिया 0.3 विच इज़ 30%। सो अगर 30% असाइन हो गया टेस्टिंग के लिए तो बचा हुआ 70% किस में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास यहाँ पर है ये लास्ट वेरिएबल और लास्ट आर्ग्यूमेंट, दिस इज रैंडम स्टेट। तो ये बेसिकली करता क्या है, अब यहाँ पर जो हमारे पास 30% है, ओके, सो 30% यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग लास्ट का 30% रख लेगा ये टेस्टिंग के लिए और स्टार्टिंग का 70% रख लेगा ट्रेनिंग के लिए। नहीं, यहाँ पर जो वैल्यूज सेलेक्ट होती हैं वो सेलेक्ट होती हैं रैंडमली, ओके। और ये रैंडम स्टेट उसमें आपकी हेल्प करता है। तो अगर यहाँ पर आप कोई भी नंबर रखें, उस नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, एक ये रैंडम सिलेक्शन करेगा वैल्यूज का। बेसिकली रैंडम 70% वैल्यूज उठाएगा ट्रेनिंग के लिए एंड देन रैंडम 30% वैल्यूज उठाएगा टेस्टिंग के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर इस नंबर पे एक पर्टिकुलर ही सिलेक्शन होता है, तो अगर आपको अपना रिजल्ट मेरे रिजल्ट से मैच कराना है तो आपको ये नंबर सेम रखना पड़ेगा। आप इस नंबर को कुछ भी रख सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इस नंबर को आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिजल्ट मैच कराना है तो ये सेम होना चाहिए। और ये इसलिए ये है क्यों, बेसिकली क्योंकि यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन हो रहा है। और हमारी ये हैबिट होती है कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम हमेशा उसका वेरिफिकेशन चाहते हैं। हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम किसी से वेरीफाई करके देखना चाहते हैं उसको। तो अगर आपको अपना आंसर बेसिकली वेरीफाई कराना है तो आपको इस रैंडम स्टेट को मेरी रैंडम स्टेट से मैच कराना पड़ेगा। बाकी आप इसे कुछ भी रख सकते हैं, ज़्यादा कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर तो मेरे पास ये 4 वेरिएबल्स यहाँ पर बनेंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक करके देख लेता हूँ वाई टेस्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, ओके। सो मेरे पास यहाँ पर वाई टेस्ट के अंदर ये वैल्यूज़ आ रही हैं। ये क्या है, सैलरी की वैल्यूज़, ओके। सो नाउ हमने यहाँ पर क्या किया, अपने ट्रेनिंग्स और टेस्टिंग डेटा सेट को स्प्लिट कर लिया। नाउ अभी तक इतने पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछिए। नो, okay, so Mickey is also saying no. Clear, great. So हमारे पास ट्रेनिंग सेट है, टेस्टिंग सेट है, दोनों चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपने मॉडल को की ट्रेनिंग कराएंगे, ओके। सो सबसे पहले हम अपने मॉडल को लोड करेंगे, जो कहाँ आपको मिलेगा, sklearn लाइब्रेरी में, scikit-learn के अंदर। सो
sklearn से मैं लोड करूंगा एक सब मॉड्यूल को जिसका नाम है लीनियर मॉडल। ओके, और यहां से मैं इंपोर्ट कराऊंगा एक फंक्शन को जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। ओके, सो शिफ्ट एंटर, सबसे पहले हम अपने मॉड्यूल को लोड कराएंगे। ओके, नाउ लीनियर रिग्रेशन ये मेरा फंक्शन है और इसका एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर बनाऊंगा, एक रिग्रेसर ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर बनाऊंगा, REG फॉर एग्जांपल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, एंड देन इस REG ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पर फंक्शंस को कॉल करूँगा। ओके, सो मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर फिट को। सो फिट फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की ट्रेनिंग कराने के लिए, या फिर कोई भी मॉडल को अगर आप ट्रेन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिट फंक्शन को। सो फिट को बेसिकली क्या चाहिए, इसको चाहिए ट्रेनिंग का डेटा। तो ट्रेनिंग का डेटा है हमारे पास x_train, y_train के अंदर। ओके, एंड शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब टाइम है प्रिडिक्शन का। ट्रेनिंग के बाद अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, सो इसके लिए मैं यूज करूंगा REG.predict। प्रिडिक्ट ये हमारा फंक्शन है। ओके, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर y_pred ये एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसके अंदर हमारे प्रेडिक्शंस जाके सेव होंगे। ओके, सो अब प्रिडिक्शन के लिए मैं यहां पर क्या कौन सा वेरिएबल पास करूंगा। ओके, सो हमें अब टेस्टिंग करानी है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहां पर टेस्टिंग के डेटा को हम पास करेंगे यहां पर। ओके, सो x_test। ओके, और यहां पर मैं चेक कर लूंगा y_pred। सो y_ अगर आप यहां पर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पास करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको सैलरी प्रिडिक्ट करके देगा। ओके, सो शिफ्ट एंटर। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, प्रिडिक्टेड सैलरीज आ रही है। ना प्रिडिक्शन वैल्यूज आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमें रिजल्ट मैच कराना पड़ेगा। सो मैच आप कहाँ से कराएंगे, सिंपल एक तरीका है, आप यहाँ पर वाई टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओरिजिनल सैलरी की वैल्यूज और यहाँ पर है प्रेडिक्टेड सैलरी की वैल्यूज। तो हम मैच करा के देख सकते हैं। तो शिफ्ट एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर जो सैलरी का प्रेडिक्टेड वैल्यू है, मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है दैट इज 40,817। एक्यूरेट वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू 37,731। ओके, सो विच इज़ नॉट बैड, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास सैलरी का जो डेटा है वो लैक्स में होता है तो 2-3 हज़ार का डिफरेंस जो है वो इतना मायने नहीं रखता। नेक्स्ट वैल्यू आप चेक कीजिए, जो एक्यूरेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1,22,391। यहाँ पर है 1,23,188। सो हार्डली 1,000 का डिफरेंस है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर इससे नेक्स्ट में आप देखें तो 63,218, ये क्या है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू, और प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी आ रही है 63,282। सो हार्डली कितना डिफरेंस है, 60 रुपीज़ का डिफरेंस हार्डली यहाँ पर आ रहा है। ओके, नाउ अब रिग्रेशन हमने मॉडल यहाँ पर बनाया है तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पर रिग्रेशन के अंदर हम करते क्या है, बेसिकली हम अपने जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी से जो डेटा आ रहा है उसके लिए हम यहाँ पर बेस्ट फिटिंग लाइन यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे। ओके, सो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी import matplotlib.pyplot as plt। ओके, मैं मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा
and then plt dot scatter। तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम यहाँ पर स्कैटर पॉइंट्स बनाए थे, तो हमारे पास यहाँ पर है एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन एंड कलर इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ग्रीन, ओके, एंड plt dot title, so salary versus experience, plt dot x label, so x के ऊपर है हमारे पास years of experience and plt dot y label, यहाँ पर है हमारे पास सैलरी and then plt dot show, ओके। सो हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग के पॉइंट्स आ रहे हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बीच में हमें यहाँ पर एक बेस्ट फिटिंग लाइन बनानी है। तो बेस्ट फिट लाइन हमारी कहाँ से आएगी, प्रिडिक्शन के डेटा से आएगी, ओके। सो plt डॉट प्लॉट, ओके। सो हमें चाहिए यहाँ पर एक्स ट्रेन एक्स कॉमा वाई हमें देना है, तो हम वाई हमारे पास कहाँ से आएगा, ये हमारा वाई है, ओके। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर क्या आएगा, एक्स ट्रेन, ओके। इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, एक्स ट्रेन अगर दे दूंगा तो ये मुझे वाई ट्रेन प्रेडिक्ट करके दे देगा, ओके। सो इसके लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कलर इज इक्वल टू लाइक m, सो शिफ्ट एंटर, और ये हमारे पास यहाँ पर बेस्ट फिटेड लाइन हमारे पास आ चुकी है, ओके। और अगर आपको यही डेटा चाहिए किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, तो सिर्फ आपको यहाँ पर दो वेरिएबल्स यहाँ पर सिर्फ चेंज करने, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट एंड वाई अंडरस्कोर टेस्ट, ओके। और ये आपको देगा टेस्टिंग का डेटा, ओके। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला हमारा पॉइंट था 57,000, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप आ रहा था, समवट अराउंड 7-8,000 का गैप है, जो कि काफ़ी बड़ा गैप है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर क्या हैं, इस लाइन के ऊपर फिट हो रहे हैं, लेकिन कुछ का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके। सो ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इस लाइन से, ये आपका बेस्ट फिटेड लाइन है, इस लाइन का और एक्चुअल लाइन का जितना, इन एक्चुअल पॉइंट्स का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना ही प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ और एक्यूरेट वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। क्लियर है ये चीज़? एनी क्वेश्चंस गाइस? Any questions? Amit is saying okay, Prashant is saying no, Nikki is saying also okay. Okay, so इस सेशन के लिए मैं यहाँ पर अभी सिंगल ही एल्गोरिदम रख रहा हूँ, क्योंकि आज हमने फर्स्ट एल्गोरिदम की है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए टाइम भी चाहिए होगा, ओके। ज़्यादा मैं एल्गोरिदम नहीं करा रहा हूँ। कल हम कल हम एग्जाम्पल देखेंगे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का। यस क्वेश्चन, यस शौनक प्लीज़।
और सर ये इसका एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट करें? कुछ फॉर्मूला एक्यूरेसी हम वगैरह है क्या इसके कुछ? एक्यूरेसी हम रिग्रेशन के केस में फाइंड आउट नहीं करते, एक्यूरेसी हम क्लासिफिकेशन के केस में फाइंड आउट करते हैं। ओके, अच्छा। वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे समरी निकालते हैं मॉडल की। और लीनियर मॉडल हम तभी यूज करते हैं जब एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, जब आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसा लेकिन हम्म। रियल रियल के सिनेरियो में कितना होता है लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं, एक ही चीज पे डिपेंड? आप ले सकते हो वहां पर आपके पास इसको इसको हम सिंगल से मल्टीपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ। ओके, सो वहां पर इक्वेशन क्या हो जाता है बेसिकली, अगर आप इक्वेशन मल्टीपल के लिए लिखना चाहोगे तो यहाँ पर एक बार आ जाता एम हूँ। वन एक्स वन इंटू ठीक है, एक्स टू हाँ इस तो तरह यहाँ हो पर, जाएगा ना वो? हाँ यहाँ पर बेसिकली उतने ही वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। तो y इज इक्वल टू आपके लिए क्या हो जाता है, m1x1 प्लस प्लस। m2x2। ओके, देन हाँ हाँ। यहाँ पर x3 आ जाता है, एंड देन x4, जितने भी आपके पास आउटपुट वेरिएबल हैं, एंड एट द एंड क्या होता है हमारे पास, c होता है। ओके, इसका कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताओगे क्या आप लीनियर रिग्रेशन का सिंगल वेरिएबल का? एक तो हमने अभी डिस्कस किया ना यहाँ पे, सैलरी का केस जो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा? इसके अलावा इसके कुछ? अलावा आप कोई भी ऐसा 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 चीज़ जहाँ पर, ऐसे तो मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं पर भी जहाँ पर आपको बेसिकली कंटिन्यूस वे में, हाँ आप चेक कर सकते हो बेसिकली, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है सिटी के अंदर बेसिकली सेल्स टारगेट, या फिर सिटी का टेम्परेचर का डेटा आपको रिग्रेशन में मॉडल में फिट करना होता है, आपको टेम्परेचर प्रिडिक्शन करना होता है, जहाँ पर भी टाइम के साथ डेटा में चेंजेस आ रहे हैं। ओके। ओके, मेनली सेल्स, जैसे सेल्स डेटा हो गया आपका, एक एग्जांपल अभी दिया इन्होंने, सेल्स डेटा, या फिर आप डेली बेसिस पे वेदर फोरकास्टिंग देखते हो। ओके, सो हर वहाँ पर क्या होता है, हर घंटे पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, और डे वाइज चेंज हो रहा होता है, आप वीक में देखते हो। तो वहाँ पर ऐसे केसेस में हम लोग, या फिर पॉपुलेशन का डेटा हो गया, गवर्नमेंट चेक करती है ना कि नेक्स्ट 5 इयर्स में पॉपुलेशन किस तरीके से रेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर अगर आपको ट्रेंड्स चेक करने हैं, कोई ट्रेंड्स किस तरीके से मूव करेगा। ये इसको है ना शेयर मार्केट का, हम्म। शेयर मार्केट का भी उसमें यूज कर सकते हैं। हाँ, शेयर मार्केट में भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, वो भी तो चेंज होता है पल पल। सो डिपेंड करता है बेसिकली, ये आप ही के एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मॉडल चूज करना है किस तरह की प्रॉब्लम के लिए। ओके, सो रिग्रेशन का कोई भी एल्गोरिथम हो, जनरली हम उसको तब यूज करते हैं जब हमारा जो डेटा है वो बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म में। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू चेक पर्टिकुलर ईयर ऑफ डेटा। ओके, ईयर ऑफ डेटा के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर पहले, अभी तो आप यहाँ पर इंडेक्स दे सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ ले रहा है वो बेसिकली आप इंडेक्स के फॉर्म में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 0th इंडेक्स के ऊपर चेक कर रहा हूँ। ओके, सो 1 सेकेंड, यस, काइंड ऑफ लाइक दिस। ओके, सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा इस वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराओगे तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? सो आप थोड़ा सा इसको खुद से आप लोग एक बार इसको करके देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, और एक बार इस
लीनियर रिग्रेशन के अंदर या फिर एल्गोरिथम के अंदर अपने आप को फ्लुएंट करने के लिए? सो किसी का अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे यहीं पे। और सेशन के बाद मैं आप लोगों को ये फाइल और डेटा सेट दोनों प्रोवाइड कराऊंगा सो दैट आप लोग एक बार रिवाइज कर सकें। ओके देन, सो ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। और आई थिंक आप लोग थक गए होंगे, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, आप लोगों को भूख भी लगी होगी, तो गुड नाइट एवरीवन। आप लोग प्लीज़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, खाना खाइए और उससे पहले, और कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे। कहाँ से ले डेटा सेट? आपको मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो डेटा सेट मैं, या तो आप कैगल वगैरह के ऊपर ही जा सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को ये जो डेटा सेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ओके, ये फाइल, ये जुपिटर नोटबुक का फाइल और डेटा सेट में दोनों आप लोगों को अभी स्काइप के ऊपर थोड़ी देर में शेयर करूंगा। गुड नाइट एवरीवन।